हेलो बच्चों। तो आज हम सब सीखेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 1C। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को और हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से हर एक प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न पहला कर रहा है, हल कीजिए 2/3 माइनस के 5/3। अभ्यास 1C। चलिए पहला प्रश्न कर रहा है कि 2/3 माइनस 5/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में देखिए इस परिमेय संख्या में 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हर दोनों का क्या है, बराबर है। जब हर बराबर होता है तब हम लोग क्या करते हैं, लसागु नहीं निकालेंगे। तो पूरे के बटे दोनों जगह 3 है तो यहाँ पे एक जगह 3 लिख देंगे दोनों को मिला के, और यहाँ पे संख्या जैसी भी है बस सेम उसी तरीके से हम ऊपर उतार लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस के 5 बराबर, जब इसको हम घटाएंगे तो -5 में से जो 2 जाएगा तो कितना आएगा, -3/3। और इसको जब हम काटेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा। कर रहा है 2/3 माइनस 5/3। तो देखिए 2/3, अब यहाँ पे माइनस है और कोष्टक है, तो जब ये कोष्टक हटेगा तो माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस और 5/3। आगे दोनों में हर बराबर है तो यहाँ पे हम एक जगह 3 लिख देंगे और ऊपर जैसे भी लिखी हुई संख्या चिन्ह से उतार लेंगे। तो 2 + के 5 बराबर 7/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न तीसरा। देखिए -2/3 माइनस कोष्टक में -5/3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले -2/3 कोष्टक को हटा देंगे और यहाँ से जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा, तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 5/3। इसके बाद देखेंगे दोनों का हर समान है तो यहाँ पे एक दोनों के स्थान पे 3 और 3 2 बार आया है तो यहाँ पर हम एक ही बार लिखेंगे 3, और ऊपर जैसे भी संख्या लिखी हुई है चिन्ह सहित बस वैसे उतार लेंगे हम। तो ये हो जाएगा -2 ऊपर है और प्लस 5, और जब इसको हम घटाएंगे तो -2 में से +5, चिन्ह तो है प्लस का बच्चों लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पहले 5 लिख देते हैं और फिर बाद में 2, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो 3/3 और यहाँ से इसको काट देंगे बराबर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि -2/3 माइनस 5/3। तो देखिए -2/3 माइनस 5/3, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम कोष्टक को हटा देंगे तो -2/3 और -5/3। यहाँ पे देखिए हर दोनों बराबर है तो यहाँ पे हम 3 उतार लेंगे एक बार, और ऊपर जैसी भी संख्या लिखी हुई है चिन्ह सहित इसको हम उतार लेंगे। देखिए जब यहाँ से हम इसको हटा के केवल 3 लिख देंगे और उसके बाद कितनी संख्या हमारे ऊपर बचेगी, देखिए इसके ऊपर, तो हम ये -2 और -5, जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/3। 5 और 2 माइनस माइनस जुट जाएगा, गुणा में क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो चिन्ह यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और 5 दूनी 10 आ जाता है आंसर, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है तो घटेगा नहीं, ये माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -7/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो पहला प्रश्न है 3/7 माइनस के 8/7। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना होगा,
संख्या एक रेखा पर हमको पहले रेखा पे हमको संख्या को दर्शाना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 से 1 के साथ 2 के साथ प्लस की ओर हमने यहाँ पे लिख लिया है 8 के 7 तक, और यहाँ से 0 से माइनस की ओर 1/7 2/7, तो यहाँ से -6 के 7 तक लिख लिया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले दोनों संख्याओं को देख लेते हैं इनका हर बराबर है कि नहीं। जैसे हर बराबर होगा वैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ से आगे की ओर संख्या प्लस की और यहाँ से 0 से माइनस की ओर आगे की ओर माइनस की ओर संख्या हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि 3 के 7, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ से 3 के 7 की ओर चलना होगा। तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से 3 के 7 की ओर जब हम चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। अब फिर कह रहा है कि 8 के 7 माइनस की ओर चलना है हमको, तो क्या काम करना होगा हमको, यहीं से, अब यहीं से हमको किधर चलना होगा कि 8 के 7 माइनस की ओर। तो देखिए, यहाँ से हमको संख्या 8 के 7 नहीं घेरना है हमको, यहाँ से हमको चलना है क्या, माइनस के 8 के 7। तो देखिए, तो यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जो संख्या हमारी आएगी, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना हमने चला, माइनस दिशा में, माइनस के 8 के 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारा आंसर निकल के आएगा बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ से हमने यहाँ गया, फिर यहाँ से हमको कहाँ जाना हुआ, यहाँ से हमने -5 के 7 मिला के कुल कि 8 के 7, है ना। संख्या रेखा पे हमने क्या किया, विस्थापित किया यहाँ पे। भाई यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको चेक करना है कि हम प्रेजेंट टाइम में कौन सी स्थिति में हैं। तो देखिए, शून्य से, देखिए शून्य से हम कहाँ प्रेजेंट टाइम में है, तो -5 के 7 बिंदु पे, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित हैं, 0 से -5 के 7 बिंदु पे। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, -5 के 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर इसको हम लिखना भी चाहते हैं तो ऐसे भी लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि 3 के 7 बराबर 3 विस्थापन। देखिए 1 2 3 विस्थापन, ठीक है। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ से हम क्या किए हैं कि 8 विस्थापित हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि -8 के 7 बराबर कितना विस्थापन, 8 विस्थापन, 8 विस्थापन, ठीक है। अब देखिए हमको जो आंसर मिला है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि संख्या रेखा पर लिखेंगे, संख्या रेखा पर 0 से ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक दिशा में कितना विस्थापन, 1 2 3 4 5, 5 विस्थापन। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 विस्थापन, ठीक है, 5 विस्थापन। तो कितना आएगा, देखिए तो कितना आया है, जब 0 से ऋणात्मक दिशा में 5 विस्थापन जाएंगे तो कौन से बिंदु पे आएगा हमारा मान, -5 के 7। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन हमसे कहा था ये संख्या रेखा पर दिखाने के लिए, तो हम ऐसे इसको हल कर लेंगे। तो दूसरा तरीका ये है, जैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन को हल कर रहे थे ना, जैसे हमको क्या करना था कि 3 के 7 -8 के 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, देखते थे हर बराबर है, तो जब दोनों संख्याओं में हर बराबर है तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, दोनों जगह 7 है तो यहाँ पे एक जगह 7 लिख देंगे एक बार। और यहाँ पे जैसे भी संख्या लिखी है बच्चों वैसे हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब घटाएंगे तो देखिए 8 में से 3 गए,
5, तो माइनस के 5/7। इस टाइप से भी यहाँ पे आंसर जो आया है हमारा -5/7, और इससे भी हमारा क्या है आंसर -5/7। ठीक है, तो आप अगर कहा है कि संख्या रेखा के द्वारा दिखाना है तो आप ऐसे हल कर लेंगे, और नहीं तो आप इसको इस तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए दूसरा है -4/6 कोष्टक में कोष्टक बंद और -3/4। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है बच्चों कि दोनों का हर क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे, उसके बाद संख्या रेखा पे उन्हीं संख्याओं को दर्शा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इनका लसा निकालना होगा हरों का। तो -4/6 और यह कोष्टक हटेगा तो -3/4। तो सबसे पहले 4 और 6 का जब हम लस लेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 और यहाँ से 1 ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 और 1 हो गया। यहाँ पे जो हमारा लस निकला देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 12 लस आ गया। तो हमको क्या करना होगा, इसके स्थान पे पहले हम इस संख्या को लेंगे। ठीक है, तो -4/6 बराबर, अब हम 6 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 6 से हमको भाग देना है 12 में, कितनी बार में काट रहा है, 2 बार में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -4/6 × 2 × 2 बराबर 4 दूनी 8 -8 और 6 दूनी 12। इसका मतलब ये है कि इसके स्थान पे हम किसको लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे। ठीक है, इस संख्या को। इसके बाद 3/4। तो यहाँ पे देखिए 3/4 को हम क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे 12 में, कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। तो देखिए 3/4 जितनी बार में काटे उतनी संख्या से ही हम क्या करेंगे, हंस और हर में गुणा कर देंगे। तो 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12। 3/4 के स्थान पर हम लिखेंगे 9/12। अतः जो हमारा नया जो मान आएगा इसका क्या आ जाएगा कि देखिए -4/6 -3/4। एक बार बच्चों और लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए इसके स्थान पे हमने क्या निकाला है मान, देखिए इसके स्थान पे जो हमारा मान आया बच्चों क्या आया है, देखिए -8/12 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इसके स्थान बच्चों कितना है हमारा 9/12। अब हमको क्या करना होगा, देखिए अब हमको क्या करना होगा कि हर दोनों जगह पे क्या हुआ, समान है, एक संख्या रेखा लिखेंगे हम, बनाएंगे, और यहाँ उसी संख्या रेखा पर इन्हीं संख्याओं के मान को उस पर दर्शाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने दोनों संख्याओं को है ना इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 0 से पहले ले चलेंगे हम माइनस की ओर 8/12 विस्थापन। और यहाँ पे अगर हम बच्चों लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर एक बिंदु से यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो विस्थापन है 1/12, जो विस्थापन है बच्चों कितना है 1/12। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना होगा कि यहाँ से पहले हम ले चलेंगे किधर, -8/12 पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कहाँ से 0 से चला है और यहाँ तक आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे रेखा द्वारा दिखा देंगे। ये पहले सबसे पहले हमने यहाँ से चला, स्टार्ट किया 0 से और -8/12। फिर क्या कर रहा है कि हमको चलना है कितना, -9/12। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हमको चलना है कितना, -9/12। तो फिर हमको क्या करना है बच्चों कि इधर नहीं आना है। ठीक है, हमको फिर माइनस की दिशा में ही चलना है, कितना, -9/12। तो चलिए देखिए इसको हम ऐसे बच्चों कर लेते हैं। देखिए थोड़ा संख्या
हम लोग का इस पेपर पे नहीं आ पाया है ना, तो यहाँ से हम इसको ऐसे बना लेंगे। देखिए पेज बच्चों थोड़ा छोटा पड़ गया और संख्या इस पे रेखा पे आ नहीं सकी। तो देखिए अब हम लोग का क्या बन गया, कितना जाना है विस्थापन, 9/12 है ना, -9/12। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9/12 विस्थापन जाएंगे, इसका मतलब 9 विस्थापन। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा कितने पा रहा है, कौन से बिंदु पे, तो ये आ रहा है -17/12 बिंदु पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से फिर हमको क्या करना है, यहाँ से हम यहाँ से ऐसे लेकर और यहाँ तक ऐसे रेखा खींच देंगे। ठीक है, ऐसे। और जो तीर का निशान है बच्चों इधर का है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि माइनस के देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि माइनस के 8/12 विस्थापन, तो 0 से -8/12 विस्थापन। फिर यहाँ से हमने क्या काम किया कि -9/12 विस्थापन। तो यहाँ से हमने क्या किया, -9/12, इसका मतलब -9 हमको जाना था विस्थापन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहाँ पे हम लोग लास्ट में पहुँच चुके हैं बच्चों, -17/12 बिंदु पर। तो देखिए अब हमको क्या करना है कि देखेंगे 0 से कहाँ पे हैं इस वक्त। तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों 0 से हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, कौन से बिंदु पर, तो -17/12 बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे रेखा को बना लेंगे। तो बच्चों आप लोग स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, लाइन थोड़ा टेढ़ी हो जा रही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक हम लोग पहुँचे, देखिए 0 से -17/12। अब अगर इसको हम आंसर में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या रेखा पर लिखेंगे संख्या रेखा पर 0 से ऋणात्मक दिशा में कितना विस्थापन हुआ है। देखिए यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 विस्थापन, 17 विस्थापन बराबर कितना आंसर आया बच्चों, -17/12। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमको क्या करना होगा कि इन दोनों संख्याओं को हल करना होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ से हम हल करेंगे तो -15/13 माइनस, जब इसको अष्टक को हटाएंगे तो माइनस प्लस 4/26। ठीक है, और ये बराबर इसके स्थान पे हम ये डॉट कर दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये खाली स्थान है, यहीं पे हमको मान भरना है, क्या मान आएगा। तो देखिए चूँकि ये बराबर है तो इनका जो आंसर निकल के आएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, या तो हम इसको साथ में लेकर चल सकते हैं बच्चों, या फिर हम इसको यहीं पर रहने देंगे, लास्ट में जो मान निकलेगा वही इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब 13 और 26 का हमको क्या करना होता है बच्चों, लसाअ निकालना होता है। तो देखिए 13 और 26 का जब हम लसाअ निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 13 फिर 13 से काट देंगे 1 और 1, जो हमारा लसाअ निकल कर आएगा, देखिए जो हमारा लसाअ निकल कर आएगा 2 × 13, 13 दूना 26। तो अब हमको क्या करना होगा बच्चों कि यहाँ पे हम लिखेंगे 26 और यहाँ पे ऊपर संख्या है -15 × 13 से भाग देंगे 26 में, कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, प्लस का चिन्ह यहाँ पे उतार लेंगे और 4 है और 26 से 26
में भाग देंगे तो कितनी बार में काटेगा, एक बार में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, डैश डैश डैश, या फिर इसको हम यक्स भी मान सकते हैं, मान लें इसके स्थान पे यक्स है ना, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लें कि खाली स्थान डैश 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 बराबर यक्स, या इस जो बॉक्स ये बना है इसके बराबर यक्स है, तो यहाँ पे हम यक्स लिख देंगे और यहाँ पे हम यक्स लिख देंगे, ठीक है। जो यक्स का मान निकलेगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो अब देखिए 15 दूना 30 और प्लस 4 बटा के 26 बराबर यक्स के। इसको जब हम घटाएंगे बच्चों तो 30 में से 4 गए 26, तो माइनस के 26 बटा के 26 बराबर यक्स। और यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा -1 बराबर यक्स। तो जो हमारा रिक्त स्थान है किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कितना भरा जाएगा बच्चों, 1। देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पर भी रिक्त स्थान के स्थान पे हमको मान लेना है यक्स। मान लें रिक्त स्थान या बॉक्स बराबर यक्स, या रिक्त स्थान बराबर यक्स। तो यहाँ पे हमने क्या माना है बच्चों, यक्स, मतलब ये वही संख्या है यक्स जो कि जब इसका मान रख के इन दोनों को हल करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा इन दोनों को हल करने पर 3 ही आएगा। तो देखिए -7 बटा के 9 माइनस इसके स्थान पर बच्चों यक्स रखेंगे बराबर 3, ठीक है। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे और 3 को बराबर के इधर लेकर आएंगे, तो -7 बटा के 9 और इसको इधर लाएंगे तो -3 बराबर, जब बच्चों इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यक्स। और यहाँ पे बटा के 1 है। अब दोनों का हर जो है इसका जब लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो -7 × 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा बच्चों, -3 × 1 से 9 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, बराबर यक्स। 7 एकम 7 -7 और 9 त्रिक 27, 27 बटा के 9 बराबर यक्स। 27 और 7 जब ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा हमारा 34 माइनस के 34 बटा के 9 बराबर यक्स। जो हमारा यक्स का मान निकला है बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, -34 बटा के 9, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बच्चों यहाँ पर भी हम रिक्त स्थान के स्थान पे मान लेंगे यक्स, तो 2 माइनस यहाँ पे मान लेंगे ये हमारा यक्स है बराबर -3 बटा के 4। अब हमको क्या करना होगा कि यक्स को इधर लाना होगा और इसको इधर लाना होगा, तो 2 माइनस इधर है बच्चों आएगा तो +3 बटा के 4 हो जाएगा, और बराबर -x बराबर किधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बटा के 1, 4 और 1 का जब लस लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 2 × 1 से काटेंगे 4 को कितनी बार में जाएगा, 4 + 3 × 4 से 4 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, बराबर x। 4 दूनी 8 + 3 बटा के 4 बराबर यक्स। 8 3 11 बटा के 4 बराबर यक्स। तो यक्स के स्थान पर बच्चों जो हमारा ये डॉट डॉट था, रिक्त स्थान था, इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा, 11 बटा के 4। देखिए अगला प्रश्न, तो ये हमारा है चौथा प्रश्न। इसके स्थान पे बच्चों मान लेंगे यक्स रिक्त स्थान के स्थान पे, और माइनस ये हमारा है -2 बटा के 3 बराबर 5 बटा के -6। तो हमको क्या करना होगा, इतना मान बराबर को उधर ले जाना होगा, तो यक्स बराबर 5 बटा के -6 जब इधर ले जाएंगे तो प्लस -2 बटा के 3, तो 5 बटा के -6 प्लस माइनस का जो गुणा हो जाएगा -2 बटा के 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर के स्थान पे माइनस हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटा के 3, और 6 और 3 का बच्चों लस लेंगे, देखिए 3 आएगा, सॉरी 6 आएगा। प्लस कितना आया, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6, और ऊपर संख्या लिखा है -5 × 6 से 6 को काटेंगे तो एक बार में काट देगा। -2 × 3 से काटेंगे
6 को कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, तो बराबर 5 एकम 5 माइनस 5 और 2 दूनी 4 बटा के 6, 5 और 4 9, तो माइनस के 9 बटा के 6। इसको जब बच्चों हम काटेंगे 3 से, तो देखिए या तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या तो अगर इसको हम काटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, या 3 बटा के 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मान रखा जाएगा रिक्त स्थान x के स्थान पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -9 बटा के 6। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए चौथा का पहला प्रश्न कह रहा है कि -6 बटा के 7 माइनस नहीं बच्चों, 6 बटा के 7 है ना, कह रहा है 6 बटा के 7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल हमारा कितना आ जाए, -2 बटा के 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 बटा के 7 में मान लेते हैं यक्स जोड़ेंगे। ठीक है, कौन सी संख्या जोड़े, तो मान लें यक्स संख्या जोड़ें, तो यक्स जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारा मान, -2 बटा के 9, और यहाँ से यक्स का मान निकाल लेंगे तो बच्चों वो संख्या हमको निकल के आ जाएगी। तो यक्स बराबर -2 बटा के 9, इसको बराबर किस साइड लाएंगे तो -6 बटा के 7। 9 और 7 का हमको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो देखिए 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 7, फिर 3 से काटिए एक बार में 7, फिर 7 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 सते 63, कितना आ गया लस, यहाँ पे लस कितना आ गया, 3 × 3 × 7, ठीक है 63। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लस 63 आया है, ऊपर संख्या -2 × 9 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, माइनस के 6 × 7 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 दूनी 14 माइनस के 14 और 9 छाक 54 बटा के 63। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8 और 6 68 बटा के 63, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान। और इन्होंने कहा था कि कौन सी संख्या जोड़े, तो यहाँ पे लिखेंगे कि -68 बटा के 63 जोड़ने पर, कौन सी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ने पर, है ना। ये संख्या अगर हम यहाँ पे यक्स के स्थान पे रखेंगे और इन दोनों को हल करेंगे तो हमारा ये मान निकल के आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा कर रहा है कि -7 बटा के 12 है ना, माइनस के 7 बटा में 12 में कितना जोड़े कि योगफल 25 बटा के 36 आ जाए। तो ऐसे इसमें भी लिख देंगे यक्स जोड़ें, है ना। तो लिखेंगे कि -7 बटा के 12 में अगर हम यक्स जोड़ेंगे तो हमारा जो मान आएगा 25 बटा के 36, ये दिया है। तो यहाँ पर भी यक्स का मान निकाल लेंगे, वह संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिए बच्चों 25 बटा के 36 बराबर किधर ले जाएंगे तो ये +7 बटा के 12, और 36 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो पहले तो हम 2 से काटें इसको, तो 18 6 बार में कटेगा, ये 9 तिहाई ना, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और 1, फिर 3 से 1 और 1, इसका लस जो आएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, लस कितना आ गया 36 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और 25 × 36 से 36 को काटेंगे कितनी बार में, एक बार में काटेगा, 7 × 12 से काटेंगे तो 3 बार में। तो देखिए 25 एकम 25 और प्लस 7 त्रिक 21 बटा के 36, इसको बच्चों हम जोड़ेंगे जब तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 और 5 1 6 46 बटा के 36, यक्स का मान जो निकल कर आएगा 46 बटा के 36। चाहे तो इसको बच्चों हम छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यक्स का मान आया। इसका मतलब ये है कि यक्स के स्थान पे हमको कौन सी संख्या रखनी होगी, 46 बटा के 36, तब जाके इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो जो हमारा मान आएगा 25 बटा के 36, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16 बटा के 7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं का योगफल इन्होंने कहा -5 है और एक संख्या इन्होंने दे रखा है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं यक्स है। यहाँ पे मान लेंगे बच्चों
जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, मान लें कि दूसरी संख्या बराबर x है। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। इनमें से एक संख्या दे रखा है -16/7। तो यहाँ पे लिखेंगे -16/7 और प्लस दूसरी संख्या बराबर कहा है कि योगफल हो जाएगा -5। ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो हमको क्या करना है कि इसको ले जाएंगे बराबर के इधर -16/7 को। तो x बराबर -5 प्लस 16/7। यहाँ से ये बटा के 1 हो जाएगा, लस से कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। तो -5 इंटू कितनी बार में काटेगा, 7 बार में, और प्लस 16 इंटू 7 एक बार में। तो हो जाएगा कितना, 7 × 5 = 35 -35 प्लस के 16/7। इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए, 15 में से 6 गए 9 और 2 में से 1 गए 1, 19/7 है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। जो दूसरी संख्या होगी हमारी कौन सी होगी, जो हमारी दूसरी संख्या निकल के आएगी होगी 19/7। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, ये हमारा है 6वां का पहला क्वेश्चन, हमने उतार रखा है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि सरल करना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि कोष्टक को हटा देना होगा। तो 1/6 प्लस और माइनस, जब कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा -2/5, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2/15। तो अब देखिए, 6 और 5 और 15 का हमको क्या कर लेना होगा, लस लेना होगा। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 5 और 15 तो कटेगा नहीं। तो 3 से काटेंगे, 1 5 3 × 5 = 15, फिर 5 से काट देंगे। तो जो इसका लस निकल के आएगा 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6, 5 × 30। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लस बराबर 30 आया है, 30 लिखेंगे। 1 × 6 से काटेंगे, 5 बार में काटेगा 30 को। 5 इंटू यहाँ पे -2 है ना, -2 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 5 से काटेगा ये तो 6 बार में, प्लस 2 इंटू 15 काटेगा 30 को 2 बार में। अब देखिए, तो 5 × 1 = 5 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 6 दूनी 12 और प्लस 2 दूनी 4 बटा के 30। तो 5 यहाँ पे है और 4, 5 4 9 बटा के 12, 9 - 12 बटा के 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो -3 बटा के 30। जब इसको काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा -1 बटा के 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको क्या करना था, सरल करना था। देखिए अगला प्रश्न इसका। देखिए दूसरा प्रश्न है -3 बटा के 8 माइनस के कोष्टक में -2 बटा के 3 प्लस -5 बटा के 36। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि 3 बटा के 8 कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 बटा के 3 और ये प्लस माइनस -5 बटा के 36। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा बच्चों कि सबसे पहले 8, 3 और 36 का लसा निकालना होगा। तो देखिए 2 चौक 8, 3 2 18 36, 2 दूनी 4, 3 2 9 18, 2 से काटेंगे 1 3 9, फिर 3 से काटेंगे 1 1 3 और 3 से काटेंगे बच्चों तो ये पूरा कट जाएगा। तो जो हमारा लस निकल के आएगा देखिए 1 2 3 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीक 24, 24 तियाँ 72 है ना। कितना आ गया आंसर हमारा यहाँ पे लस 72। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि पूरे के बटा में 72, 3 × 8 से काटेंगे 9 बार में प्लस कट जाएगा, 2 × 3 से काटेंगे तो 24 बार में, -5 × 36 से काटेंगे तो 2 बार में।
देखिए 9 त्रिक 27 प्लस 24 दूना 48 माइनस के 10 बराबर 72। इसको हम जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 4 2 6 1 7 माइनस के 10 बटा के 72। इसको जब हम घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 65 बटा के 72 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसको हमको सत्य और असत्य के रूप में लिखना है। पहला कह रहा है, देखिए 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होगा। देखिए तो इतने में से -2/5 जब घटाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है आंसर 2/5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2/5 बराबर 0। क्या आ पाएगा बच्चों? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका जो मान आएगा ये हो जाएगा 4/10 बराबर 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत या असत्य। देखिए दूसरा कह रहा है कि -2/7 -3/7 बराबर 3/7 और माइनस माइनस प्लस 2/7। देखिए इसको हल करेंगे पहले तो -2/7 -3/7 बराबर -3/7 और माइनस माइनस के 2/7। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि -2/7 -3/7 बराबर -3/7 ये प्लस 2/7। तो यहाँ से देखेंगे ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, तो बचेगा कितना 2/7 माइनस के बराबर 2/7। देखिए दोनों बराबर हैं क्या? नहीं बराबर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। ठीक है, देखिए तीसरा वाला, तीसरा कह रहा है कि -3/4 और माइनस कोष्टक में -7/4 ये बड़ा है 1/4 से। तो पहले हम इसको हल करेंगे। -3/4 और माइनस क्या था बच्चों? माइनस के 7/4 ये बड़ा है 1/4 से। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे तो -3/4 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 7/4। ये क्या है? 1/4 से बड़ा है। तो ये हर बराबर है 4 -3 प्लस यहाँ से 7 हो जाएगा और 1/4। जब इसको घटाएंगे तो 4/4 1/4। जब बच्चों इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये बात सत्य है। ठीक है, सही है कि 1/4 से 1 बड़ा है। देखिए अगला चौथा कह रहा है कि -5 जो है इससे बड़ा है कौन? बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में -12/7 कोष्टक बंद -8/7 बड़ा कोष्टक बंद। तो ये कह रहा है कि जो -5 है ये छोटा है इन दोनों संख्याओं से। तो देखिए पहले हल कर लेंगे। तो जब हम इसको हम हल करेंगे तो -5 और यहाँ से क्या करेंगे बड़ा कोष्टक -12/7 और -8/7 -5। देखिए हर बराबर है तो 7 हो जाएगा, -12 -8 12 और 8 20 -20/7। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है? -20। सबसे पहले तो -20 है जो कि माइनस संख्या। देखिए ध्यान समझिएगा बच्चों, माइनस संख्या जितनी छोटी होगी और माइनस संख्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे -5 है और -4, तो इसमें से माइनस वाले अगर दोनों संख्या माइनस हैं तो सबसे छोटी संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और ये संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए -5 है और यहाँ पे -20/7 है। तो यहाँ पे अगर इसको हम काटेंगे बच्चों तो 1 मिनट पहले इसको हम हल कर लेंगे और अच्छे तरीके से। 7 से हम इसको काटेंगे तो 7 3 21, ये बिल्कुल सही है
क्या हो जाएगा, ये सही है, सत्य है ये। ठीक है, जो -5 से बड़ी संख्या ये है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि माइनस संख्या जितनी छोटी होती है उतनी संख्या बड़ी होती मानी जाती है। और यहाँ पे अगर प्लस होता तो 5 और 4 होता तो बच्चों ये बड़ा होता। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा जो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सत्य, मतलब सही है। ये बात जो है कह रहा है -5 छोटा है कितने, -20/7 से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन बताए गए हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, प्रश्न अगला, ये बिल्कुल 7 तक ही प्रश्न था। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।